हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम नया टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी भविष्य में किसी काम का कंटिन्यू रहना पाया जाता हो। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में क्रिया में यानी वर्ब में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस में फ्यूचर में काम का कंटिन्यू रहना पाया जाता है। अब इनको बनाने के रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिन सेंटेंसेस में नहीं ना आया हो और कोई क्वेश्चन ना किया गया हो, तो इन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, एंड देन बीईबी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। तो रूल 1 क्या कहता है? आई वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आजकल स्पोकन इंग्लिश में आई वी के साथ विल बी का भी प्रयोग होता है, तो अगर आप आई वी के साथ विल बी लगाते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक किताब खरीद रहा होऊंगा। तो अब आप सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, रहा होऊंगा। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल से बनेगा। तो हम क्या लगाएंगे? आई और उसके साथ हम लिखेंगे शैल बी। आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल बी, एंड देन वर्ब क्या है? खरीदना, उसमें हम लिखेंगे आईएनजी। तो बाइंग अ बुक, आई शैल बी बाइंग अ बुक। रेस्ट सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी, ये गर्ल्स को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? दीज गर्ल्स, और दीज गर्ल्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। वह पुस्तकें बेच रहा होगा, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, तो उसके साथ हम लिखेंगे विल बी। ही विल बी, और वर्ब है हमारा बेचना, उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। सेलिंग बुक्स, ही विल बी सेलिंग बुक्स। बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और उसमें हम लिखेंगे आईएनजी। ही विल बी सेलिंग बुक्स। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, अगर सेंटेंस में नहीं आया हुआ हो तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, एंड देन नॉट, और फिर बीईबी यानी विल नॉट बी, शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मैं नई किताबें नहीं खरीद रहा होऊंगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हम लिखेंगे शैल, आई शैल, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, एंड देन बीईबी और फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई शैल नॉट बी बाइंग न्यू बुक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया हो। अब क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं। एक, अगर हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या आया हुआ है तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं नई किताबें खरीद रहा होऊंगा? तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल। शैल आई बीईबी, उसके बाद बीईबी आएगा, बी शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो? कल यानी आने वाला कल,
उसके लिए हम लिखते हैं टुमारो। अब जिन सेंटेंसेस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, यानी कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे हो, तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीईबी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं इनको। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, तो यहाँ पर क्यों बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, ये लड़के, इसकी इंग्लिश आएगी इसके बाद दीज बॉयज, एंड देन बीईबी, फिर वर्ब में आईएनजी, स्टैंडिंग ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड। तो क्या बनेगा, वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, तो क्या अब सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसके इंग्लिश हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग इस समय एट दिस टाइम, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी आते हैं। तो हाउ मच किसके लिए आता है, जिन नाउन्स को आप गिन नहीं सकते, जैसे चीनी, पानी, दूध, नमक। और हाउ मैनी किनके साथ आता है, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ हाउ मैनी लिखते हैं। विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी हम साथ में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, तो कौन सा छाता पहले एक साथ लिखेंगे, विच अम्ब्रेला, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट राम, एंड देन बीईबी, फिर वर्ब में आईएनजी, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा, अब यहाँ कितने आम, यानी आम जो है हमारा काउंटेबल है, तो कितने की इंग्लिश क्या आएगी, हाउ मैनी, और हाउ मैनी मैंगोज एक साथ लिखेंगे, एंड देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब विल। हाउ मैनी मैंगोज विल द चाइल्ड बी ईटिंग। यदि प्रश्न सूचक शब्द हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर विल बी, शैल बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैदान में कौन खेल रहा होगा, तो यहाँ पर कौन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीईबी का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। क्या मैं कार्य नहीं कर रहा होऊंगा, तो शैल आई नॉट बी वर्किंग, शैल आई नॉट बी वर्किंग, आई के बाद नॉट। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड्स होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सब्जेक्ट के साथ विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे, जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव है सेंटेंस, तो विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगेगा, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर क्या वाक्य के शुरू में है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख लेंगे, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। और अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो उसे सबसे पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, और फिर बीईबी, और फिर वर्ब में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो व्हाई विल दे बी बाइंग बुक्स, वो किताबें क्यों खरीद रहे होंगे। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, व्हाट विल ही नॉट बी ईटिंग टुडे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।